हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 12th सब्जेक्ट अकाउंटेंसी चैप्टर इशू ऑफ डिवेंचर फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3rd एंड 4th करवाने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, ये देखिए मेरे पास जो बुक है वो है CBSE की बुक है 12th क्लास की, टी.एस. ग्रेवाल की अकाउंटिंग फॉर कंपनीज वॉल्यूम 2, जिसका एडिशन है 2021। इसका मैं आपको थर्ड क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, 3rd एंड 4th। तो सबसे पहले हम करेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन। तो ये रहा थर्ड क्वेश्चन। वीनस लिमिटेड इशूज 40,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन मैं आपको करके दूंगा अभी। अब मेरे साथ इसकी स्टेटमेंट पढ़िए। ठीक है, चलो। तो वीनस लिमिटेड इशूड 40,000 शेयर 10% डिबेंचर्स, ठीक है, ऑफ ₹100 ईच एट पार फॉर कैश पेबल अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। सारे पैसे एप्लीकेशन पे ही आने हैं। एप्लीकेशन वॉज रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर्स, डिबेंचर्स वर अलॉटेड एंड excess application money was refunded. Pass the journal entries in the books of company. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ देखने वाली चीज़ ये है कि हमारे पास जो कंपनी है उसका मैं थर्ड क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ। कंपनी है वीनस लिमिटेड, उसने इशू कितने करने हैं? 40,000 10% डिबेंचर्स इशू करने हैं। ठीक है जी, एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। ठीक है जी, बट उनके पास एप्लीकेशन कितने हैं? अप्लाइड कितने हुए हैं? अप्लाइड हो गए हैं 60,000, बट इशू कितने करने हैं उन्होंने? 40,000। तो एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव्ड कितनी है? एक्सेस एप्लीकेशंस कितनी हैं उनके पास? 20,000। तो इसके पैसे फिर आपको लौटाने पड़ेंगे, रिफंडेड, बिकॉज उन्होंने सारे पैसे लमसम 100 का 100 रुपया ही कहाँ पे ले लेना है? एप्लीकेशन के वक्त ही ले लेना है। तो इसका मतलब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 लाख बन गया। 4 5 6 5 6 60 लाख बन गया। ठीक है बेटे, 4 और 2 6 0 3 4 5 6 और ये 100, तो ये बन गया 4 5 6 1 2 3 4 5 6 40 लाख। ठीक है, तो जो 20 लाख है वो आपको क्या करना है? फिर रिफंड कर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए इसकी मैं जर्नल एंट्री करके देता हूँ। आपको 2 एंट्रीज आएंगी, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है जी, बस आपको इसका हिसाब ऐसे रखना था। सारा पैसा लमसम है, ओके जी, एक साथ आ जाएगा। तो यहाँ पे बाकी जो एक्सेस है वो रिफंड कर दीजिए। डेट का हमें कुछ गिवन नहीं है, तो हम उस केस में क्या कर सकते हैं? सीरियल नंबर डाल देते हैं, तो ये आ जाएगा जर्नल। ठीक है जी, ये है डेट और ये है पर्टिकुलर्स, ये है लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट रुपीज़। तो सबसे पहली एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन। ठीक है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है जी, वो कितने की? 60,000 का 100 रुपये है ना बेटा, तो ये 40 लाख 60 लाख आ जाएगा यहाँ पे। 60 लाख यहाँ आ गया। ठीक है जी, चलिए ठीक है। उसके बाद आपको एडजस्ट कर देना है। डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिटेड टू 10% डिबेंचर्स टू बैंक अकाउंट। जो एक्सेस है वो हमें क्या करना है? रिफंड कर देना है। तो 60 लाख आया था, जैसे कि हमने ऊपर कैलकुलेशन करी है, 40 लाख डिबेंचर में चला जाएगा और 20 लाख क्या होगा? रिफंड कर देंगे। बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू 10% डिबेंचर अकाउंट एंड एक्सेस रिफंडेड। ठीक है जी, तो ये 2 एंट्री ही आनी थी, बिकॉज लमसम का केस है, सारे पैसे एक साथ ही आ गए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रहा थर्ड क्वेश्चन। ओके जी, तो चलिए अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन बताता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन कौन सा है? ये देखिए उसी बुक का, ये देखिए फोर्थ क्वेश्चन। ये है इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर एट प्रीमियम फॉर कैश। ये प्रीमियम से शुरू वाले क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे और ये फोर्थ क्वेश्चन
नीपा लिमिटेड वाला, ठीक है जी, ये कर लीजिए। तो नीपा लिमिटेड इशूड ₹10 लाख डिबेंचर। तो यहाँ एक चीज़ ये है, यहाँ हमें रुपीज़ गिवन है सबसे पहले, तो यहाँ पे रुपीज़ है 10 लाख रुपए, ठीक है जी, डिबेंचर्स इशू करे हैं एट द रेट ऑफ ₹100, ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स। नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ जाएगा, सिंपल है, अमाउंट अपॉन रेट। तो वो तो आपको पता ही कैसे आएगा, 10 लाख रुपया डिवाइडेड बाय 100 रुपया, तो ये आ जाएगा 10,000 डिबेंचर्स, ठीक है जी। पेबल ऑन एप्लीकेशन पे कितने, 30% अलॉन्ग विद प्रीमियम, और प्रीमियम भी है ना इसमें, प्रीमियम कितना कह रहा है वो 10%, दैट इज 100 रुपये का 10% कितना आया, 10 रुपये का प्रीमियम भी आ गया। तो एप्लीकेशन पे 20 जमा 10 आएंगे, क्योंकि प्रीमियम एप्लीकेशन पे है, और बाकी बैलेंस किस में आएगा, बाकी अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट पे कितना आ गया, 80 रुपीज़, तो ये आ गया 100 + 10, ठीक है बेटे, ओके, ठीक है, क्योंकि उसने कहा 30% किस पे आएगा, एप्लीकेशन पे, इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो जो 30% निकालना वो फेस वैल्यू का निकालना होता हमें, और वो फेस वैल्यू का 30 रुपये बना ना, तो इंक्लूडिंग प्रीमियम कह रहा है, तो फिर प्रीमियम के 10 और ये एप्लीकेशन के 20, तो फिर अलॉटमेंट के 80 बचे ना, तो वो यहाँ आ जाएंगे, ठीक है जी। ये हिसाब बना सारा, और उसको अब क्या करना है, एंट्री करनी है पास। तो चलिए इसकी एंट्री मैं आपको करके देता हूँ। इसकी 4 एंट्रीज आ जाएंगी ना, हाँ, इसकी 4 एंट्रीज मैं आपको करके देता हूँ अभी, ये देखिए, ये जर्नल का फॉर्मेट बन गया। इसमें भी हमें डेट नहीं गिवन, हम सीरियल नंबर डाल देंगे, तो ये जर्नल आ गया ये डेट या सीरियल नंबर, ये आ गया पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, ये आ गया डेबिट, ये आ गया क्रेडिट, ये आ गया रुपीज़, ये आ गया रुपीज़, ठीक है। तो सबसे पहले एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन, ठीक है जी। वो कितने की है हमारे पास, 10,000 शेयर इंटू 30 रुपये के हिसाब से, 10,000 डिबेंचर्स है ना, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं, 10,000। तो 10,000 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 30 रुपये के, तो ये कितना बन गया, 3 लाख रुपया, ठीक है जी, ये बन गया 3 लाख रुपया। तो ये आएगा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है जी, ये इसकी नरेशन आ गई। उसके बाद सेकंड एंट्री क्या है, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है जी। ये आ गया 3 लाख रुपया, और यहाँ पे 2 लाख जाएगा, और 1 लाख किस में जाएगा, प्रीमियम, बिकॉज हमने जो डिबेंचर इशू करने हैं वो कितने करने हैं, 10,000 इंटू 20 रुपये का ये, और 10,000 इंटू 10 रुपये का प्रीमियम। तो बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू डिबेंचर अकाउंट एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ओके जी। उसके बाद थर्ड क्या है, हमें क्या करना है, अगला एप्लीकेशन मनी आ गई, अलॉटमेंट मनी ड्यू करनी है, डिबेंचर्स अलॉटमेंट, क्योंकि उसने कहा कि बाकी सारे पैसे वो अलॉटमेंट पे ले लेगा, टू डिबेंचर अकाउंट, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 10,000 इंटू 80 करके, ये 8 लाख आ जाएगा, बीइंग अलॉटमेंट मनी बिकम्स ड्यू, ठीक है जी। और उसके बाद फोर्थ क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, तो ये 8 लाख का 8 लाख आ गया, बीइंग अलॉटमेंट
मनी रिसीव्ड। ठीक है बेटा, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये सारा कुछ हो गया, क्योंकि उसने कहा था कि पहले सारे अलॉटमेंट पे आ जाए, तो 80 रुपये जो बचे वो सारे हमने अलॉटमेंट पे ले लिए। ठीक है जी, तो पहली एंट्री में ही हमने प्रीमियम भी एडजस्ट करना है, क्योंकि उसी ने कहा था हमें प्रीमियम भी इसी पे आएगा। ठीक है जी, ये है एप्लीकेशन की एंट्री। ठीक है जी, उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री, और उसके बाद अलॉटमेंट रिसीव करने की एंट्री। राइट जी, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन मैं कंक्लूड करता हूँ और वीडियो भी कंक्लूड हो जाती है। ठीक है जी, बाकी क्वेश्चंस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी वीडियोस को आगे क्वेश्चंस के लिए देखते रहें। ओके जी, डन।